Hello guys, मैं हूं निर्मल कुमार and I welcome you to my YouTube channel, a place for learning English. Today, according to English grammar, we shall learn present continuous tense. So let's begin. Present continuous tense. Identification पहचान से शुरू करते हैं. If at the end of any Hindi sentence words रहा है, रही है, रहे हैं अथवा लेटा है, बैठा है, पड़ा है are given with continuous work, so this sentence is called present continuous tense. अर्थात हिंदी के जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं अथवा लेटा है, बैठा है, पड़ा है आदि शब्दों के साथ साथ कार्य का जारी होना पाया जाए तो वह वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है. Rule: while changing such sentence into English, first of all write subject plus helping verb is am are. One should be used according to subject plus ing form of main verb, object plus other words, and at the last full stop and our sentence will be completed. कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार के वाक्य को इंग्लिश में चेंज करते समय सबसे पहले कर्ता लिखते हैं प्लस सहायक क्रिया इज आर एम में से एक का प्रयोग कर्ता के अनुसार करते हैं. मसलन जब कर्ता ही, सी, इट या किसी का नाम एक वचन हो तो इज लगता है, कर्ता यू, वी, दे बहुवचन हो तो आर लगता है और आई के साथ केवल एम का प्रयोग किया जाता है. प्लस मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं और अंत में अन्य शब्दों को लिखकर फुल स्टॉप लगा देते हैं. Note: if in any Hindi sentence words winter, summer, rain, season, day, month, darkness, light, silence, absolute silence, one of these comes, so it should be used as a subject. कहने का मतलब ये है कि जब किसी वाक्य में जाड़ा, गर्मी, बरसात, ऋतु, दिन, महीना, अंधकार, प्रकाश, शांति, सन्नाटा आदि शब्दों में से कोई एक शब्द आ जाए तो ऐसे वाक्यों में कर्ता की इंग्लिश का प्रयोग इट किया जाता है. And now let's see some examples. Our first sentence is that रेखा अपने कपड़े धुल रही है. देखें ज़रा, पहचान थी कि हिंदी के जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्दों में से कोई एक शब्द दिया हो तो इस वाक्य के अंत में रही है शब्द दिया है. चलिए बनाते हैं इस वाक्य को. ऐसे वाक्य को इंग्लिश में चेंज करते समय सबसे पहले रेखा यानी सब्जेक्ट लिखेंगे तो रेखा लिखा, फिर रेखा एक वचन है तो सहायक क्रिया आएगी इज प्लस वाक्य में मुख्य क्रिया जो है धुलना है उसके पहले रूप में आईएनजी लगाई तो हो गया वॉशिंग प्लस हर क्लॉथ्स लिखकर अंत में फुल स्टॉप लगाकर इस वाक्य को पूरा किया गया और ये वाक्य बना रेखा इज़ वॉशिंग हर क्लॉथ्स. आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ. देखें ज़रा, इस वाक्य के अंत में रहा हूँ आया है और कार्य अभी भी जारी है तो सबसे पहले मैं की इंग्लिश आई, फिर आई के साथ लगता है एम सहायक क्रिया प्लस याद करने के साथ मुख्य क्रिया में आईएनजी प्लस माई लेसन लिखकर अंत में फुल स्टॉप लगाकर इस वाक्य को पूरा किया गया और ये वाक्य बना आई एम लर्निंग माई लेसन. एंड आवर लास्ट सेंटेंस इज दैट वे शहर से आ रहे हैं. देखें ज़रा, इस वाक्य का कर्ता वे है जो कि बहुवचन है. दे बना, सहायक क्रिया आर लिखी गई, ये बहुवचन है प्लस मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाया गया. कमिंग बना, फ्रॉम द सिटी अन्य शब्दों को लिखकर अंत में फुल स्टॉप लगाकर इस वाक्य को पूरा किया गया और ये वाक्य बना दे आर कमिंग फ्रॉम द सिटी. एंड नाउ आई थिंक आप सबने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अच्छे से सीख और समझ लिया है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.